हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम सी सेक्शन के बाद क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि एज अ न्यू मॉम हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कुछ चीज़ें खानी है या कुछ चीज़ें नहीं खानी है। और ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो सी सेक्शन मॉम्स को इस बात के लिए कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि सारे लोग कभी कुछ सजेशन दे रहे होते हैं तो कभी कुछ और सजेशन दे रहे होते हैं। तो इन्हीं सजेशंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है और आपको समझ नहीं आता कि आप आखिर क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सी सेक्शन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। आपको पता है कि आपकी बॉडी रिकवर कर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि आप जो भी खा रहे हैं वो ऐसा हो जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो। तो अक्सर डिलीवरी के बाद हमें बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं, जैसे कि बहुत ही हैवी चीज़ें खाने को दी जाती हैं, बहुत सारा घी खाने को दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे लड्डू या कुछ चीज़ें दी जाती हैं। तो जब आपका सी सेक्शन होता है तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जनरली भी आपको हल्की चीज़ें खानी चाहिए, बट सी सेक्शन के केस में ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न, क्योंकि अगर हैवी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद आपको दस्त या डायरिया हो जाता है तो आपका पूरा टाइम वॉशरूम के चक्कर में निकल जाता है और शुरुआत में ऑलरेडी आपको इतनी प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पर अगर आप इस तरीके की चीज़ें खाते हैं और आपको डायरिया लग जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ईजी टू डाइजेस्ट फूड ही खाना चाहिए। तो इसमें आप घी, ज़्यादा तेल, ज़्यादा स्पाइसेस को अवॉइड करें। साथ ही साथ कुछ ऐसी हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं जिसमें बहुत सारा चीज़ लोडेड है तो आप वो भी नहीं खाइए, क्योंकि उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और अक्सर न्यू मॉम्स कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। आपको शुरुआत में तो मेडिसिन दी जाती है, लेकिन बाद में फिर आप लगातार मेडिसिन नहीं ले सकते। इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कुछ ऐसा खाएं जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए और जिसमें फाइबर के कंटेंट भी ज़्यादा हो। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रीमी या चीज़ी चीज़ें खा रहे हैं और उसके बाद आपको हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इसलिए आप ये भी अवॉइड करें। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हैवी मसालों से भरी हुई चीज़ें भी नहीं खानी है, क्योंकि ज़्यादा मसाले भी खाना अपने नुकसानदायक है। ज़्यादा मसाले, कुछ मसाले बहुत गर्म होते हैं, कुछ मसालों से आपका स्टमक अपसेट भी हो सकता है। तो आपको इतना ज़्यादा स्पाइसेस अवॉइड करने हैं। चौथी चीज़ें जो आपको मना की जाती हैं वो कही जाती है कि अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो आपको वो चीज़ें भी नहीं खानी है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर सब्जी या किसी पर्टिकुलर दाल से एलर्जी है जिससे आप खाते हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ही गैस की समस्या है, तो आप वो चीज़ें भी इस समय अवॉइड करें। और सी सेक्शन के तुरंत बाद आप बहुत सारी चॉकलेट्स या बहुत ज़्यादा मीठा भी ना खाएं, क्योंकि वो भी आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम कर सकता है और आपका वेट जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत बढ़ा हुआ है और अगर आप डिलीवरी के तुरंत बाद ये सब खाने लग जाते हैं तो आपको दो चीज़ें होती है। एक तो जो आपकी स्टिचेज़ हैं वो हील होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो प्रेगनेंसी का जो वेट है जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो वो कम होने की जगह और बढ़ सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करें और साथ ही साथ आपको ज़्यादा चॉकलेट्स भी नहीं खानी है, क्योंकि चॉकलेट्स के अपने नुकसान भी होते हैं। तो इस समय आपको मीठा और चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। पांचवी चीज़ जो आपको नहीं लेनी है इस समय वो टी और कॉफ़ी। दिन में 2 कप से ज़्यादा टी या कॉफ़ी मत लें, क्योंकि वो आपको नुकसान कर सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा टी या कॉफ़ी लेते हैं तो उसका असर आपके बेबी की स्लीप साइकिल पे भी हो सकता है और साथ ही साथ आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। तो आप टी और कॉफ़ी को भी इस समय अवॉइड करें। अब ये तो हो गया कि आपको क्या नहीं खाना है। अब चलते हैं कि आपको क्या खाना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, यानी कि फूड के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपकी प्लेट में होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी फूड से रिलेटेड बहुत ही वाइड सीरीज़ बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो भी यही होता है कि अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स या नई सी सेक्शन मॉम या न्यू मॉम्स अपना ख्याल रखना कम कर देती हैं और अपना फूड है या अपना मील जो है उसको इग्नोर करने लग जाती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने सारे मील्स टाइम पे लेने हैं। आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डाइट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स क्या होनी चाहिए उसको डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ कार्ड पे भी मिल जाएगा। तो आप इस टाइम पे जब आपका सी सेक्शन हुआ है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको रिकवर जल्दी करना है। तो रिकवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपको प्रोटीन्स लेने हैं। तो आपको प्रोटीन्स किसी भी फॉर्म में लेने हैं, जैसे कि आप पनीर ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें ले सकते हैं। आपको दिन
में 2 कटोरी दाल ज़रूर लेनी है। उसके साथ ही साथ आपको स्प्राउट्स लेने हैं, लेकिन स्प्राउट्स को बॉईल करके लेना है, क्योंकि आप इस समय नहीं चाहेंगे कि डायरेक्ट स्प्राउट्स आप ले लें और आपको किसी तरीके की कंटामिनेशन की वजह से आपको डायरिया हो जाए। तो आपको स्प्राउट्स भी बॉईल करके लेने हैं। इसके साथ ही साथ आप और भी प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि कौन से प्रोटीन सोर्सेज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन्स आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जब आप ग्रो करना चाहते हैं या किसी चीज़ से हील करना चाहते हैं या आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, उस समय सबसे ज़रूरी होता है आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का आना। तो आप अपनी बॉडी को जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, आप अपनी फूड प्लेट में प्रोटीन्स को अच्छे से ऐड करें और कई मील्स में अच्छे से प्रोटीन की क्वांटिटी को वॉच करें कि आप कहीं कम प्रोटीन तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप एग्स को ज़रूर कंसिडर करें। आप हर दिन एग्स ज़रूर लें। उसके साथ ही साथ आप मीट को या चिकन को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। टोफू को यूज़ कर सकते हैं, पनीर जैसे मैंने आपको बताया, और दालें हैं और स्प्राउट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो इस समय जब सी सेक्शन मॉम है और साथ ही साथ आप ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कैल्शियम जो है वो आपके बेबी के पास जाता है। तो अगर आप कैल्शियम में कमी रखते हैं तो बेबी का तो न्यूट्रिशन प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि बेबी अपना न्यूट्रिशन प्रॉपरली ले लेगा, क्योंकि जो जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तो आपकी बॉडी से कैल्शियम चला जाएगा। बट कुछ टाइम बाद आपको ये समझ आएगा कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। तो आपको ये बिल्कुल भी ध्यान देना है, इस समय ये गलती नहीं करनी है कि आप कैल्शियम की कमी कर दे रहे हैं अपनी बॉडी में। और अगर जितनी भी आप कैल्शियम के सोर्सेज ले रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपको प्रीनेटल विटामिन्स में भी आपको कैल्शियम दिए जाते हैं, तो आप वो बिल्कुल भी स्टॉप ना करें। डॉक्टर ने आपको जब तक भी कहा है कि आपको कैल्शियम लेना है, तो आप तब तक वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी इसमें गलती करते हैं तो आगे चल के आपको ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेट एजेस में फीमेल को बहुत परेशान करती हैं। तो अगर आप वहाँ पे इस सब से बचना चाहते हैं तो अभी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और कैल्शियम में आप बिल्कुल भी कमी ना करें। तो कैल्शियम के रिच सोर्सेज में आ जाता है मिल्क। आपको 2 से 3 ग्लास मिल्क ज़रूर लेना है, और अगर किसी वजह से आप मिल्क नहीं ले पाते हैं तो आपको दूसरी जो चीज़ कंसिडर करनी है वो है आप दही या योगर्ट ले सकते हैं। और आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप बाकी सोर्सेज चेक कर सकते हैं। ओट्स है, मखाना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम देंगे, तो आप इन्हें अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट जो आपको अपने खाने में ज़रूर ऐड करना है वो है आयरन। तो आपको आयरन से रिच फूड ज़रूर अपने फूड में ऐड करना है। इसके लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको रेड मीट कंसिडर करना चाहिए, और अगर आप वेजिटेरियन हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने फूड में ज़रूर कंसिडर करने चाहिए, जो कि रिच इन आयरन होते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ ठंड में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ये सारी आप ज़रूर कंसिडर करें। इसके साथ आप बीन्स, तरोई वगैरह भी ज़रूर लें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा आयरन प्रोवाइड करने में यूज़फुल रहती हैं। क्योंकि जब डिलीवरी होती है तब आपके शरीर से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, और उस ब्लड में बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है आयरन। तो आपको उसको कवर अप करना है और आपको आयरन से रिच फूड ज़रूर इंक्लूड करना है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि आप रेगुलर आयरन से रिच फूड लेते हैं लेकिन फिर भी वो कमी पूरी नहीं हो पाती है, इसीलिए डॉक्टर्स आपको आयरन की सप्लीमेंट्स देते हैं। तो आपको वो सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल नहीं भूलना है इस टाइम पर, क्योंकि अगर आप अभी उसको लूज़ कर देते, जैसे मैंने आपको कैल्शियम के बारे में बताया, उससे आपको आगे चल के अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस समय आपको अपने आयरन और कैल्शियम दोनों का ही बहुत ध्यान रखना है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नई मॉम के लिए प्लस एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी। इनकी इंपॉर्टेंस पे मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे एक डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप आयरन की टैबलेट्स को भी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, और साथ ही साथ आयरन रिच फूड को भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपको फाइबर रिच फूड ज़रूर लेना है। फाइबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नई मॉम्स को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए आपको अपने खाने में फाइबर की क्वांटिटी को वॉच आउट करना है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं फ्लैक्स सीड्स और साथ में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं इन फाइबर और सेल्यूलोज। तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से अपने खाने में ऐड करना है ताकि आपको फाइबर्स की कोई कमी ना रहे
और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही आपको विटामिन डी का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर न्यू मॉम्स जो होती हैं वो घर के अंदर बंद रहती हैं, और क्योंकि आपकी बॉडी जो है किसी तरह से अपने आप विटामिन डी को जनरेट नहीं कर सकती। हाँ, ये खुद से जनरेट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको एज अ न्यू मॉम सनलाइट में ज़रूर जाना है, क्योंकि सनलाइट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, और सनलाइट से आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाव होता है। दूसरा, आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होती। जब विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो जितने भी बोन्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, जो आप कैल्शियम ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए आपको विटामिन डी यानी कि सनलाइट को भी ज़रूर लेना है। इसके साथ विटामिन सी को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं जो आप आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन की क्वांटिटी ले रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने फूड में विटामिन सी को ज़रूर ऐड करना चाहिए। और विटामिन सी आपको सारे ही सिट्रस फ्रूट्स में प्लस पत्ता गोभी में मिल जाता है। चाहे तो रोज़ 1 ग्लास लेमन वाटर, जैसे कि आप अगर वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो भी आपको लेमन वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो पोस्टपार्टम में 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर ज़रूर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा 2 चीज़ों में। एक, आपको रिकवर जल्दी कराएगा, दूसरा आपको वेट लूज़ करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप रेगुलरली 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर ज़रूर लें। इसके साथ आपको विटामिन ए को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आपको पीपीडी से यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको, जब आप न्यू मॉम हैं उस टाइम पे आप अपने फूड को विटामिन ए से रिच फूड से ज़रूर लोड करें, क्योंकि विटामिन ए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है इस टाइम पे। विटामिन ए के सोर्सेज में आप एग, मिल्क, चिकन, फिश, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज देखना चाहते हैं यानी प्लांट बेस्ड सोर्सेज देखना चाहते हैं, तो आप जितने भी येलो कलर्ड फ्रूट्स होंगे जो कि बहुत ही ब्राइट दिखने में होते हैं, जैसे कि अभी इस समय मैंगोज आ रहे हैं, तो आप वो मैंगोज ज़रूर खाइए, पपाया खाइए, इन सब में आपको विटामिन ए लोडेड मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप वेजिटेबल्स में कलरफुल वेजिटेबल्स जितनी भी ज़्यादा हो सके, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर की जो भी वेजिटेबल्स रहती हैं, लाइक कैप्सिकम है, आप टमेटोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपने फूड में ऐड करें, क्योंकि ये आपको फास्टर रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और साथ ही साथ आपको पोस्टपार्टम ब्लूज से भी बचाएंगी। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, क्योंकि हाइड्रेशन से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, आप अपनी बॉडी का वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इन सारी ही चीज़ों में आपको वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। 2 से 3 लीटर वाटर आपको हर दिन ज़रूर लेना है जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। तो क्योंकि ब्रेस्ट फीड का 90% कंपोनेंट जो है वो आपका वाटर ही होता है, तो इसलिए इन सब के साथ वाटर आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप वाटर को, आप जितना मैंने आपको बताया कि 2 से 3 लीटर पानी आपको हर दिन ज़रूर पीना है, तो आप उसको रखने के लिए अपने पास एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें। जब भी आपको प्यास लग रही है तो आप इग्नोर मत करें, क्योंकि अगर आपके पास पानी की बॉटल होती है तो आप पानी पी लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है और आप उठ के जाने के लिए वेट करते हैं तो शायद आप उसको इग्नोर करते हैं। तो इसलिए आपको अपने पास वाटर ज़रूर रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें। और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप रेगुलर जंक फूड को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड बिल्कुल मत खाएं। अगर आप चिकन, एग्स ये सब ले रहे हैं तो इसे भी आप सिंपल रखें, बॉइल्ड या फिर कम मसाले और कम तेल के साथ खाएंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली बनाते हैं तो उससे आपको बेनिफिट नहीं, उल्टा नुकसान है। ध्यान देना, यानी किस प्रोसेस से होकर वो आ रहा है, वो पूरी प्रोसेस भी आपको वॉच आउट करनी है। बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना है, और साथ ही साथ आपको ओवर फ्राइड नहीं करना है। इस समय मूंग दाल का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि मूंग दाल बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट भी होती है, और साथ ही साथ वो प्रोटीन से फुल होती है। तो आपको मूंग दाल का ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी दालें किसी किसी को सूट नहीं करती हैं, पर मूंग दाल ही ईजिली सबको ही सूट कर जाती है। तो आप आफ्टर सी सेक्शन मूंग दाल ज़रूर खाएँ। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि फ्रूट्स आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, दूसरा वो आपको हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और साथ ही साथ वो आपको बहुत सारे विटामिन भी देते हैं। तो आपको फ्रूट्स हर हाल में, हर मौसम में जो भी अवेलेबल है, ऐसा आपको नहीं सोचना है कि ये सस्ते फ्रूट्स या महंगे फ्रूट्स हैं। मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर कंसिडर करें। दिन में लगभग 2 से 3 बार आपको फ्रूट्स की सर्विंग ज़रूर लेनी है। लास्ट में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सी सेक्शन के बाद आप अपने फूड को जितना
ज़्यादा लाइट रखेंगे और इजी टू डाइजेस्ट रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स से मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स बताए हैं वो सारे ही आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और साथ ही साथ आपके बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। चॉइसेस एंड कॉम्बिनेशन वो आप अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इसको आप मिस ना होने दें। तो आई होप मेरे ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। और हमारे चैनल पे पूरी की पूरी सीरीज़ है रिलेटेड टू सी सेक्शन एंड इट्स रिकवरी, तो आप वो वीडियो सीरीज़ ज़रूर चेकआउट करें। इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग पे भी हमारे पास बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। हाउ टू टेक केयर ऑफ़ अ न्यू मॉम एज वेल एज़ फॉर द न्यू बॉर्न, वी हैव अ सीरीज़, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। और उसके आगे जैसे आपका बेबी बड़ा होता जाता है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो इन शॉर्ट आपको हमारा चैनल ज़रूर चेकआउट करना चाहिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ दूसरे लोगों के भी साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल हो सकती है। यूट्यूब चैनल के साथ ही साथ पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम आप हमें यहाँ भी चेकआउट करें और वहाँ पे हमारी छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें आप भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, द नेम ऑफ़ योर बेबी वी केयर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके हमारे साथ ईमेल ज़रूर रजिस्टर करें। आने वाले टाइम पे मेरे पास न्यूज़लेटर्स या फिर कुछ आने वाले ऑफर्स रहेंगे, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर चेकआउट करें। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और मेरे चैनल पे अवेलेबल बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट करें। बाय बाय।